प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में अब सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आपके सामने खुदावंत के पवित्र वचन को लेकर आऊँ। द लिविंग वाटर प्रोग्राम with Pastor Eunice Masi based on Dallas, Texas। आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश करता है। आइए हम इस गाने के साथ आज के इस प्रोग्राम को शुरू करें।
खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊँ। दैट्स ट्रू कि हम खुदा की नज़र से छुप कर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए आइए हम खुदा को अपने मन में नजर रखते हुए, खुदावंद की तारीफ करते हुए, उसकी हम्द व सना करते हुए, उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए, क्योंकि उसका नाम ही इतना महान है कि जब जब हम उसके नाम लेते हैं तो वो हमारे लिए आकाश की खिड़कियां खोलता है। जब हम उसको पुकारते हैं वो अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है। जब हम अपनी प्रार्थना उसके सिंहासन के सामने रखते हैं वह हमारी प्रार्थना को सुनता और उनका जवाब देता है। उसने कहा है कि जहां एक और दो एक मन से एक विश्वास के साथ उसके सामने आते हैं तो खुदावंद उनकी प्रार्थना को सुनता है। हम आज सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद आज का ये वचन बहुत ताई से बरकत दे। आज का वचन, आज का ये प्रोग्राम लोगों के जीवन को चेंज करने वाला हो। मेरे ऊपर अपना अनुग्रह बनाए, मुझे अपनी आशीष दें, मेरे एक एक शब्द को प्रभु जी तू तोले, जिससे प्रभु जी तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा हो सके। मैं एक बार फिर अपने सब सुनने वालों को तेरे हाथों में देता हूँ। तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हो, उनके परिवारों के ऊपर तेरा अनुग्रह हो। इस नए साल में प्रभु उनके मन की हरेक कामना को पूरी कर, जिससे पिता परमेश्वर की दिल की ख्वाहिशें जो है वो तेरे घर से पूरी हो सके। प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आइए हम खुदा के वचन की ओर बढ़ते हैं। खुदा का जो वचन है वो हमें इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 17 आयत से लेकर 22 आयत तक जो हमें मिलता है उसको हम पढ़ते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, अब प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति के जो लोग अपने मन को अनर्थ रीति पर चलाते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ही ना चले, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं और वे सुनित होकर लुचपने में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, परंतु तुमने सचमुच उसकी सुनी और यीशु में सत्य है, जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चलो और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के
अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। खुदावंद भला है, उसकी रहमतें बड़ी हैं, तो इसलिए आप परमेश्वर की आराधना करते हुए मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम के बीच में, और आप सबको जय मसीह की कहता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां जहां भी है उसी के मुताबिक। और मैं खुदावंत का धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि खुदा ने हमें इस नए साल में प्रवेश करवाया है। और मैं इस बात के लिए भी खुदा का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं, इस प्रोग्राम को लाइक करते हैं, इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं, ताकि आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा है। और इसके बदले खुदावंद आपको बहुत है कि बरकत भी देता है और दे रहा है और देगा भी। तो आइए हम आज अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो ऐसा हमने जहां पढ़ा है, इसके शुरू में एक शब्द आया है, जिस शब्द के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। ये शब्द बाइबल भी जब हम देखते हैं तो उस शब्द को जब जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो शब्द है वो शब्द है इसलिए। मैंने पहले भी आपको बहुत बार कहा है और पहले भी बहुत बार आपको बता चुका हूं, इसलिए जब शब्द आता है इसका मतलब यह है कि इससे पहले कुछ हो चुका है, इससे पहले कोई घटना घटी है। और फिर जब ये शब्द इसलिए आता है तो हमारा कर्तव्य है कि हम थोड़ा रुकें, हम उन बातों के बारे में देखें कि इससे पहले क्या हुआ है। ये शब्द हमें पौलुस की टीचिंग की ओर ले जाता है कि पौलुस ने इससे पहले हमें क्या क्या सिखाया है। पौलुस कहता है कि जो जो कुछ मैंने आपको सिखाया है, जो कुछ हमने वचन में से सीखा है, जो कुछ हमने पाया है, उन बातों को मद्देनजर रखते हुए इसलिए लिखा गया है। जैसे शब्द इसलिए शब्द आता है कि प्रभु में हमें कैसे आशीषें मिली। हम लोग बचाए हुए लोग हैं, इसलिए पौलुस कहता है हम बचाए हुए लोग हैं, इसलिए हमें क्या करना है वो हम आगे जाकर आपको बताएंगे। हम देखते हैं कि पौलुस जो है कुछ ऐसे बेनिफिट के बारे में हम हमारे से बातचीत करता है। अगर आप पहले अध्याय पहली एक ऐसे लेकर 3 आयत तक देखें इसी अध्याय के बीच में, तो कहता है कि हमारी निजात विश्वास के द्वारा हुई है। 3 से लेकर 6 तक कहता है कि मसीह में कलीसिया में एकता। 7 से लेकर 10 तक अगर आप देखें तो पवित्र आत्मा के द्वारा दिए वरदान कि हम यीशु मसीह और उसकी कलीसिया की सेवा करें। 11 से लेकर 16 तक कलीसिया के द्वारा हमारी सामर्थ। लेकिन ये जो आयतें हमने पढ़ी है उसमें पौलुस कलीसिया के सामने चुनौती रखता है
ये जो बातें मैंने बताई हैं, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इसलिए हमें पौलुस कहता है कि इसलिए हमें ये बातें करनी है। उन बातों की मैं और आपका ध्यान आज दिलाना चाहता हूं। 17 आयत से लेकर 19 आयत तक वचन में लिखा है कि हमें अलग दिखाई देना चाहिए। वाई कि हम लोग बचाए गए हैं, हम लोग मसीह की कलीसिया हैं, हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान मिले हैं, इसलिए हमें दुनिया से अलग जीवन जीना है। हम पहले जैसे नहीं, हम अब मसीह में नई सृष्टि हो चुके हैं। हम नए जीवन पाने के बाद हम वैसे नहीं जैसे पहले थे। अब मसीह की संतान हो गए हैं और हम शैतान की संतान के नहीं रहे। हमें मसीह की संतान और शैतान की संतान के बीच में फर्क दिखाई देना चाहिए। लोग देखें कि ये आदमी या ये बहन या ये भाई पहले कैसा था और अब कैसे है। जब वो आपके जीवन में बदलाव देखता है तो वो ऑटोमेटिक ये कहेगा कि ये मसीह बन गया है, मसीह में मसीह जैसा बन गया है। पौलुस कहता है कि तुम आगे को ऐसा ना चलो, ऐसा ना चलो। कैसा? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पुरानी जो चाल है, पुराने ख्याल हैं, पुराने विचार हैं, पुराना देखना है, ये सब कुछ छोड़कर हमें एक नई जिंदगी व्यतीत करनी है। हमने पुराने जीवन में बहुत कुछ खा पी लिया, पुराने जीवन में बहुत कुछ कर लिया, पुराने जीवन में बहुत झूठ बोल दिया, पुराने जीवन में बहुत अलग अलग बातें कर ली। लेकिन कहता है कि ये जीवन को छोड़कर हमें एक नया जीवन स्टार्ट करना है। अब से हमें पुराना जीवन जो है उसको छोड़ना है, नया जीवन हमने शुरू करना है। जब आदमी खुदा से दूर हो जाता है और वो उसकी निजात को पहचानता नहीं है, जब आदमी खुदा से दूर है उसकी निजात को वो कैसे पहचानेगा? खुदा की निजात को वही पहचानता है जो अपना पुराना जो जीवन है उसको छोड़ दे। पुराना जीवन को छोड़ने का एक ही तरीका है, वो है कि हम यीशु मसीह को अपना लें। हम अपने दिमाग के हिसाब से ना चले, हम अपने समझ के मुताबिक ना चले, हम अपनी ख्यालों में ना रहे। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो अपने दिमाग से चलता है उनका दिमाग में उन पापों ने वास किया हुआ है और उनमें उसको उन लोगों ने उस पाप की जो जिंदगी है उसने भ्रष्ट किया हुआ है। द लाइफ इज फुल ऑफ सिन, और उस पाप वाली जिंदगी जो है उसने भ्रष्ट किया हुआ है। खोया हुआ दिमाग अपने दिमाग से सोचता है, खोया हुआ दिमाग अपने जीवन की अभिलाषा को पूरी करता है। खोया हुआ दिमाग जो है उसमें झूठ भरा हुआ होता है और वो अपने मन में झूठे गुरु, झूठे धर्म, झूठी सोच, झूठ दिस एंड दैट सब कुछ उनका पालन वो करता है। अगर आप नीति वचन में पढ़ें, नीति वचन की 16 अध्याय उसकी 25 आयत के बीच में लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है
जो आदमी को ठीक प्रतीत होता है, परंतु उसके अंत में मौत होती है। बिल्कुल सच बात है कि जब तक कोई दूसरा आदमी आकर उनको ना बताए, आदमी को पता नहीं चलता है। वो अपने हिसाब से चलता है, अपने दिमाग से चलता है और अपनी सोच से चलता है। और वचन में लिखा है कि ऐसा आदमी जो है वो अंत में खड्डे में डिगता है, उसमें मृत्यु है। सो अनबिलीवर हैज अ प्रॉब्लम इन हिज माइंड। जो विश्वासी लोग नहीं है, उनकी जो प्रॉब्लम है इस दिमाग में है, और उसका दिमाग जो है कुछ अच्छा उत्पन्न कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ अच्छा है ही नहीं। इसके साथ साथ अनबिलीवर जो है उसके दिल में भी कोई प्रॉब्लम होती है। दे आर नॉट राइट विद देयर हार्ट, दे आर नॉट राइट विद माइंड, दे आर नॉट राइट विद देयर हार्ट। उसकी सोच अंधेरे की सोच है और उनके मन की कठोरता के कारण वो लोग जो है मसीह से दूर हो चुके हैं। दे आर अवे फ्रॉम गॉड। भाई कहते हैं कि जब हम आत्मिक अंधेरेपन की बात करते हैं तो हम उनके हठीलेपन की बात करते हैं। हठीलापन मीन कि जो मर्जी कुछ कहते रहो, जितनी मर्जी बीन बजाते रहो, मैं तो ना मानूंगा। जो मन के हठी हैं वे सच्चाई को नहीं जान सकते। सच्चाई उनसे कहीं दूर है, सच्चाई उनके आसपास भी नहीं है। मैं भी मैं कहूं कि वो क्लेम करते होंगे कि वो सच्चाई को जानते हैं, लेकिन सच्चाई उनके आसपास भी नहीं आती है। वो जिंदगी से दूर है, वो यीशु से दूर है। सच्ची जिंदगी जो यीशु में है उसको वो ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। चाहे माने चाहे ना माने, हठी आदमी जो है वो अपने पापों में मुर्दा है। ही इज डेड टू द सिन। वो अपने पापों में मरा हुआ है। उसको कुछ भी पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। व्हाट अ ग्रेट स्टेटमेंट, व्हाट अ ग्रेट थियोलॉजी, व्हाट अ ग्रेट फेथ वी हैव। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, और रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 12 में लिखा है, अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। They were not right with the mind, they are not right with the heart, they are not right with their head. Who? The people who is away from God. जो लोग खुदा से दूर हैं, मैं उनकी बात करता हूं। 19 आयत जो आपने में पढ़ी है, लिखा है, जब कभी भी वो पाप करते हैं तो उनको चुभक नहीं होती, उनको दर्द नहीं होती, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो पाप के गुलाम हैं। जब आदमी
अंधेरे में वास करना सीख जाए तो उसको रोशनी अच्छी भी नहीं लगती है। वो कहता है कि जो कुछ मुझे अच्छा लगता है या जो मैं चाहता हूं मैं करूंगा, दूसरे जो मर्जी मुझे कहते रहे। ऐसी जिंदगी पाप के गुलाम होती है। दैट्स ट्रू। बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे तजर्बे हैं, बहुत सारे लोग इस बात को साक्षी देते हैं कि जो आदमी अपने हट्ठीपन दिखाता है, जो मर्जी करता रहे, वो आदमी कभी बदलेगा नहीं। सब प्रकार के वो गंदे काम करते हैं। वो कहते हैं कि दे डोंट वांट टू चेंज देयर लाइफ। दे से वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, जो भी हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। यू डोंट हैव नो बिजनेस विद मी टू करेक्ट मी। और इसलिए वचन में लिखा है कि जो कुछ आदमी अपनी समझ से करता है और उसका अंत जो है वो मृत्यु है। ऐसे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पर जो निजात पाए हुए लोग हैं, वो उनसे अलग ही दिखाई देते हैं और उनको अलग दिखाई देना ही चाहिए और उनको उनसे अलग होना ही चाहिए। और हमें साथ ही साथ समझदार भी होना चाहिए। समझदारी के साथ काम जो है करने हमने। अगर आप 20 और 21 आयत पढ़े, उसके मुताबिक जैसे पौलुस ने में बताया है कि हमें उनके जैसा नहीं होना है। पौलुस आगे हमें यह भी बताता है कि कैसे होना चाहिए। फिर हमें ये बात तो बनती नहीं ना कि अगर मैं आपको कहता हूं कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, आप जरूर ये कहेंगे मुझे कि भैया हम ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, लेकिन कैसा करें? पौलुस उसको बताते हैं कि हमें कैसा करना चाहिए। पहली बात वो कहता है कि यीशु मसीह हमारी उदाहरण होनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग कि यीशु मसीह हमारी उदाहरण होनी चाहिए। जैसे एक विश्वासी के जीवन में कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें बचा लिया है, उसने हमें तब्दील कर दिया है, उसने हमें अपने जैसा बना लिया है। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण होनी चाहिए। उस जैसा जीवन हमारा होना चाहिए। जो आदमी अपने आप को ये क्लेम करता है कि यीशु उसका उद्धार करता है और दुनियावी चाल चलता है, जहां तो वो अपने आप को धोखा देता है, जहां वो झूठ बोलता है। जो आदमी निजात पाया हुआ है, अगर शैतान उसके अंदर आने की कोशिश करता है या शैतान उसको गलत काम कराने के लिए कहता है, या आपका फ्लैश, आपका शरीर आपसे कुछ गलत काम करवाने के लिए कहता है, तो पवित्र आत्मा आपको जरूर बताता है कि ये काम गलत है। विश्वासी जो है, अगर कोई गलत काम करना चाहता भी है या करने लगा भी, तो उसको एकदम चुंबक होती है। लेकिन जो गुनहगार हैं उसको कोई चुंबक नहीं होती। वो किसकी आवाज सुनता ही नहीं है, वो अपनी धुन में लगा रहता है। क्योंकि जेम्स की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रु करना है? अतः यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है
तो वो अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। वी कैन नॉट सर्व टू मास्टर। हम लोग दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते हैं। हम लोग दो भेड़ियों के ऊपर पैर रखकर, दो नाव के ऊपर पैर रखकर पार नहीं लंघ सकते हैं। इधर वी हैव टू वॉक विद गॉड और वी हैव टू वॉक विदाउट गॉड। थियोलॉजिकली एक काफी मशहूर स्टेटमेंट है कि आप यीशु के साथ स्थायी जीवन जीना चाहते हैं कि यीशु के बगैर स्थायी जीवन जीना चाहते हैं। जो नया जन्म पाया हुआ आदमी यीशु जैसे बनने की कोशिश में लगा रहता है। दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन फॉर द बिलीवर कि जो आदमी जो नया जन्म पाया हुआ है, he always try to do the good thing. He always try to do the things which is right. फिलिप्पियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 5 आयत में लिखा है कि अपने में ही वो स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में है। मसीह हमारा अध्यापक है, मसीह हमारा टीचर है, और जैसे वो हमें सिखाता है वैसे ही हमें करना है। धर्मी आदमी जानबूझ का पाप करने वाला जीवन जीता है तो वो खुद ही जिम्मेवार होता है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आदमी गुनाह वाली जीवन जीता है तो वो एक बात तो पक्की है कि उसका हर्जाना उसको खुद पड़ना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि वो जानबूझकर खुदा से दूर जा रहा है। जहां बात आती है फ्री विल की कि खुदावंद ने हमें फ्री विल दी है और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। खुदा की आवाज को सुनना और उसकी सच्चाई को जानना, ये दो बातें हैं जो जिंदगी में बुलाए गए उनको सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और चलना चाहिए उनको। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमें अपना ज्ञान और अपनी सच्चाई देता है और वो हमें अपने रास्ते बताता है, वो हमें अपना जीवन देता है। जब हम यीशु के साथ अपने संबंधों को जोड़ लेते हैं तो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, पुराना जीवन है, वो चला जाता है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, स्वर्ग नरक के बारे में, निजात और पाप, दया और जिंदगी के मकसद के बारे में सब कुछ वो सिखाता है। इट्स एवरीथिंग रिटन इन द बाइबल। जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें बाप बेटे रूप आग के बारे में पता चलता है, हमें स्वर्ग नरक के बारे में पता चलता है, हमें निजात और पाप के बारे में पता चलता है, हमें जिंदगी और दया के बारे में पता चलता है। अबव ऑल हमें जिंदगी के मकसद का पता चल जाता है। पहला जॉन 5 उसकी 20 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ चुका है और उसने हमें समझ दी है कि हम उससे जो सत्य है उसको जान सके और हम उसमें हैं जो सत्य अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में। यही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। परमेश्वर ने हमें ये बुद्धि दी है कि हम उसको जानें। परमेश्वर ने हमें ये समझ दी है कि हम उस सत्य को जाने। परमेश्वर ने कहा है, आई एम
द ट्रूथ, मैं ही सत्य हूं। राह हक और सच्चाई कहता है वो मैं ही हूं। जबकि खुदा की ताकत हमारे जीवन में आती है और हमें वो बदल देती है, हम परमेश्वर की सच्चाई के बारे में जान पाते हैं, तो हमारे जीवन में तब्दीली आना तो तय होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में तब्दीली नहीं है तो इट मीन्स कि हमारे जीवन में अभी तक परमेश्वर ने जन्म नहीं लिया है। इसके बारे में मैं 3 बातें आपको बताना चाहता हूं जल्दी से कि हमें क्या करना है। पहली बात तो यह है, लिखा है वचन में कि हमें अपना पुराना मनुष्य जो है उसको त्यागना है और हमें नए वस्त्र पहनने हैं। मीनिंग क्या है कि हमें अपने गंदगी वाला जीवन जो है, पाप में जीवन जो है, उसको हमने अपने से दूर करना है और जो रिडेप्शन वाला जीवन है, जो पकीजगी वाला जीवन है, उसको हमने अपने जीवन में अप्लाई करना है। जब वो यीशु मसीह के जब पास आता है आदमी, तो अपने पुराने कपड़े उतार कर उसको नए देता है। वो द गॉड हैज ए प्रोविजन फॉर यू। परमेश्वर के पास आपके लिए हल है। आपके पुराने कपड़ों को उतारता है वो और नए देता है। हम लोग परफेक्ट तो नहीं हो जाते एकदम, और जो ऐसा क्लेम करता है वो झूठा है। मैं कहता हूं आपको, we cannot be perfect in 1 second. Yes, we can change gradually. हम दिन प्रतिदिन बदलते तो जाते हैं। हमें वो सब कुछ दे गया है वो। He has given us everything. जो हमें धार्मिकता जीवन जीने के लिए चाहिए था, वो हमें खुदा ने दे दिया है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को हमारे अंदर काम कर देना चाहिए। Lot of time we don't allow the Holy Spirit to work in our life. हमारे पुराने विचार, हमारी पुरानी जिंदगी, हमारी पुरानी राहें, इन सब को हमें त्यागना है और हमें उनको छोड़कर यीशु मसीह का जीवन जीना है। That is the new life. That is the new year. That's the new year. If you don't change yourself, if you don't believe in Christ, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म नहीं लिया है, तो काय का नया दिन, काय का बड़ा दिन, काय का नया साल। नया जो शब्द है, इट मीन कि पुरानी बातें बीत गई। 2020 गया और नया आया। नया क्या? 2021। इसी रीति से हमारी पुरानी जिंदगी जानी चाहिए नई को ग्रहण करने के लिए। आप कैसे फील कर रहे हैं इसके बारे में? अगर आप पुराने जीवन को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं और आपको पता नहीं है कि कैसे करना है, आपको मदद की जरूरत है, तो मैं आपको एक इनकरेज करता हूं कि आप अपने एरिया के लोकल पादरी से बातचीत करें, किसी लोकल खुदा के बंदे से बातचीत करें। अगर कोई उपलब्ध नहीं है, यू कैन टेक्स्ट मी। मेरा जो नंबर है 214-914-1206 and I guarantee you that I will help you. अगर मैं
टाइम का मेल ना होते हुए अगर आपका फ़ोन मैं नहीं उठाऊंगा या आपका मैसेज नहीं चेक कर पाऊंगा, आई गारंटी यू आई विल गेट बैक विद यू 24 आवर। मैं 24 घंटे के बीच बीच आपकी सवाल का जवाब जरूर दूंगा। एंड देन आई विल गाइड यू, आई विल लीड यू हाउ, कि कैसे आपने अपना पुराना जो जीवन है उसको सोचना है और नया जन्म आपने पाना है। तो आइए आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें। आइए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत आज की बरकत दे। उम्मीद करता हूं कि यह वचन आपके जीवन को हिला दिया होगा इन वचनों ने। उम्मीद करता हूं कि आपने सोचा होगा कि हमें नए जन्म की जरूरत है। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं। अगर किसी को अभी जरूरत है तो मेरे साथ दुआ करें। आप दुआ में यीशु को कबूल कर सकते हैं। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज तक तूने हम सबको संभाल कर रखा। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं अपनी समझ से, अपनी ताकत से या अपने ख्यालों में से, अपने दिमाग से चलता रहा या चलती रही। लेकिन अब तेरे वचन को सुनने के बाद मुझे तेरी जरूरत है। बाप बेटे रूपाक, तू मेरे दिल में आ, मेरे पाप वाले जीवन को तू चेंज कर और नया जीवन दे, जिससे मैं तेरे साथ चल सकूं, तेरे जैसा देख सकूं, तेरे जैसी चाल चल सकूं, तेरे जैसे काम कर सकूं और जिससे तेरे नाम को महिमा दिला सकूं। मेरे प्रभु जी का धन्यवाद करता हूं कि इस मैसेज के द्वारा जिन लोगों ने भी अभी मेरे साथ दुआ की है उनके जीवन में तूने काम किया है। प्रार्थना करता हूं कि इनको संभाले रहे, इनके साथ बातचीत कीजिए, इनको सामर्थ्य दीजिए, इनको ताकत दीजिए, जिससे पिता परमेश्वर तेरे लोग तेरे में बने रहे। तो भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तूने प्रार्थना को सुना, इसलिए तो धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन एंड आमीन। जिन लोगों ने ये प्रार्थना मेरे साथ की है, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आपने नया जन्म पा लिया। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे साथ कांटेक्ट करें। मैं नंबर 2149141206 मैं आपसे ज़रूर रास्ता कायम करूँगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आई विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे इसी टाइम। आमीन।